उधर भिवानी से बड़ी खबर है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का बयान आया। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, एसवाईएल के मुद्दे पर बनवारी लाल बोले कि पंजाब सरकार सहयोग करे। दिल्ली के सीएम उन्होंने कहा कि किस मुंह से वोट मांगेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के लिए संगठन बनाना आसान काम नहीं है। दरअसल भिवानी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार को सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा एक कवायद शुरू की गई थी जनसंवाद कार्यक्रमों की, और इस कार्यक्रम का जिस तरह से आगाज किया गया था उसके बाद तमाम मंत्री प्रदेश कैबिनेट की अगर मैं बात करूं वो लगातार फील्ड में हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पिछले 2 दिन से आज तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं भिवानी में हैं। भिवानी जिले के 3 हलकों का वो दौरा कर चुके हैं। करीबन अगर मैं बात करूं 1.5 दर्जन गांव नाप चुके हैं। और आज की अगर बात करूं भवानीखेड़ा हलके में उनके कार्यक्रम है। पहला सवाल यही मंत्री जी कि किस तरह का जनसंवाद कार्यक्रमों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में विधानसभाओं में जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं और कर भी रहे हैं, और उसी तर्ज पर सभी मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने एक विधानसभा में कम से कम 5 गाँवों में जनसंवाद कार्यक्रम करें और वहाँ लोगों की समस्या सुनें। जो समस्या मौके पर हल हो सकती है उसको हल करें, और जो डिमांड्स उनकी हैं उनका लेकर के आएँ। और वो जनसंवाद पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, उस पर सारा अपलोड होगा और फिर उसके बाद वो सारे संबंधित अधिकारियों को विभाग को चला जाएगा और फिर अपने आप काम होंगे। और जिस तरह से मैंने ये 10 विधानसभा लगभग हो गई हैं, और उनके अंदर जितना जोश मैंने लोगों में देखा, और जो हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति हैं उन लोगों से हमने बात की, और उनसे हमने ये लास्ट में ये सहमति भी ली कि भाई आप ये जो हमारी सरकार की जो ऑनलाइन पॉलिसी है इससे सहमत हैं कि नहीं हैं। तो हर जगह लोगों ने ये सहमति जताई कि ये जो पोर्टल का सिस्टम है, ऑनलाइन का सिस्टम, ये बहुत बढ़िया है, और इसी की वजह से हमें जो भी हमारी सरकार की योजना है उनका घर बैठे लाभ मिल रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और लोग काफ़ी सरकार की योजना से खुश हैं और जो भी लाभ मिल रहे हैं उससे भी खुश हैं। विपक्ष कहता है पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। पीपीपी की बात करें, राशन कार्ड की बात करें, फैमिली आईडी की बात करें, परिवार पहचान पत्र की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर सुबह लोग निकलते हैं, शाम तक जो है परेशान रहते हैं। विपक्ष का आरोप है। मंत्री जी, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जनसंवाद कार्यक्रम? देखो, हमारे पास शुरुआत में जब ये परिवार पहचान पत्र शुरू हुआ तो उसमें जो सिस्टम शुरू होता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद एक प्राधिकरण बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके सतीश खोला जी हमारे ही ज़िले से हैं, उनको इसका कन्वीनर बना के और जगह जगह हम कैंप लगा रहे हैं। जो भी त्रुटियां उसको ठीक कर रहे हैं, और जो त्रुटियां ठीक होने के बाद आज जो माहौल है वो इसके पक्ष में है। और लोग कहते हैं कि भाई अगर ये मान लो ये पोर्टल नहीं होता, ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, तो हमें घर बैठे पेंशन नहीं बनती, हमारा घर बैठे राशन कार्ड नहीं बनता, हमारे घर बैठे और जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती। तो लोग इस बात से सहमत हैं कि ये अच्छी सरकार है। मैं तो पूछता हूँ भाई, ये विपक्ष वाले कहते हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार है, क्या आप चाहते हैं कि पोर्टल हटा दिया जाए? तो लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं कि नहीं, अगर ये हट जाएगा तो हमें फिर पहले की तरह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। एसवाईएल का जिक्र बाद में करूंगा। शुद्ध जल जो है, शुद्ध पेयजल मुहैया करवाना सरकार का दायित्व होता है किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में। आप इस महकमे के मंत्री हैं। अगर जन स्वास्थ्य महकमे की मैं बात करूं, भिवानी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं। शिकायत भी आपके पास आई होगी, क्या कहिएगा, कब तक व्यवस्था सुधरेगी? देखो, भिवानी में एक समस्या है कि यहाँ वाटर लॉगिंग होती है, जो पानी का जो लेवल है ऊपर है, और उसमें कई बार ये दिक्कत आती है कि जो पाइपलाइन डलती है सीवरेज की वो टूट जाती है प्रेशर की वजह से। तो उसमें हम काम कर रहे हैं, और इसका एक सिस्टम बनाया है कि वे इसको कैसे नीचे से मजबूत करें ताकि सीवरेज सिस्टम बीच में ब्रेक ना हो। और सरकार उसके लिए काफ़ी फंड भी दिया है, भिवानी के लिए भी दिया है, और इसको हम दुरुस्त करेंगे। ये समस्या आई है मेरे पास, तो इसको हम ठीक कर रहे हैं। 70-80 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। मैं बता तो रहा हूँ, ये हमने बजट भी दिया है और इस काम को हम ठीक करेंगे।
और जहाँ भी पानी के वाटर बक्स वगैरह या कोई और बूस्टिंग स्टेशन जो भी बनेंगे वो भी हम बनवाएंगे। वाटर वर्क्स में पानी एसवाईएल का आएगा या कोई और पानी लेकर आएंगे? देखो अभी तो जो सरकार ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे मुझे लगता है कि अब दोनों पंजाब की सरकार को भी जो एसवाईएल बनने में सहयोग करना चाहिए और दोनों मुख्यमंत्री को जो सलाह दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब पंजाब की सरकार भी इसमें सहायता करेगी और एसवाईएल का पानी जल्दी हरियाणा को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। असमर्थता जताई है मंत्री जी की एक बूंद पानी नहीं हरियाणा के लिए। 10 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, आम आदमी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, वो किस लिहाज से हरियाणा में आएंगे? आपको लगता है कि पानी क्या तो जिक्र आएगा, जरूर एसवाईएल का जिक्र आएगा, ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से परफॉर्म कर पाएगी हरियाणा में पानी के मुद्दे पर? ऐसा है, देखो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो हरियाणा में तो ये कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे और यहाँ आके वोट मांगेंगे तो वो जवाब तो वही देंगे, अभी तुम हमारा हक का पानी तो दे नहीं रहे, जबकि हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है। हमारे पास कमी है लेकिन फिर भी दिल्ली को हम पानी दे रहे हैं। और जो बरसात के टाइम में या वैसे जो पानी फालतू पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, तो ऐसा कहना उनका उचित नहीं है कि हमारे पास फालतू पानी नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए संगठन महती भूमिका निभाता है। बीजेपी संगठन की हमने बात की थी, देश का ही नहीं विश्व के बड़े संगठनों का दावा किया जाता है कि सबसे बड़ा संगठन है बीजेपी का संगठन। कांग्रेस भी लगातार, आप तमाम लोग जो मंत्रियों की अगर मैं बात करूं हरियाणा बीजेपी के, वो चुटकी लेते आए हैं कांग्रेस संगठन को लेकर, लेकिन अब सहमति बनने की बात आई है कि जो है अध्यक्ष और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष जो स्टेट की तर्ज पर बनाए जाएंगे। आपको लगता है कि संगठन? ऐसा है, कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। पहले अशोक तंवर जी थे, फिर शैलजा जी बने, अब उदय भान जी हैं, तो अभी तक तो इनको सफलता मिली नहीं है, आगे मिलेगी तब देखेंगे। तो 5 प्रभारी भी मंत्री जी बदले गए हैं। वही तो कह रहा हूँ, अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए, लेकिन अभी तक लिस्ट इनकी तैयार हुई नहीं है और होगी जब देखेंगे। अभी तो मुझे कोई लगता नहीं कि इनकी लिस्ट बन जाए। आपने देखा होगा अभी जो इनके ऑब्जर्वर्स गए थे जिलों में, तो वहाँ क्या हालत इनकी, आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये इस तरह की बातें हुई हैं। तो संगठन बनाना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वो भी सीख रहे हैं कि भाई हम भी कुछ बनाएं। अच्छा, हरियाणा के राजनेताओं की, खासतौर पर मंत्रियों की बात करूंगा मैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं राजस्थान चुनाव में। आपकी भी कहीं ड्यूटी लगाई गई? नहीं, अभी तो मेरी कोई ड्यूटी लगाई नहीं है। हाँ, अभी हमारे की पदाधिकारियों की लगाई है, मंत्रियों की अभी शायद ड्यूटियां नहीं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हमारा जो संगठन है वो मजबूत है और बूथ लेवल तक हमने माइक्रो प्लानिंग की हुई है, तो हमारा हर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी तो हरदम चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमारी 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर बनवारी लाल हरियाणा में गठबंधन की वकालत करते हैं, हकदार हैं या अकेले चुनाव लड़ने के हकदार? देखो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये हाई कमान तय करता है कि क्या करना है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो वो नहीं आएंगे। आपका क्या मंतव्य है? ऐसा है, देखो उनकी अपनी पर्सनल राय है, वो क्या कहते हैं वो तो उन्हीं से पूछो, लेकिन ये तय करना कि गठबंधन से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये हाईकमान का इश्यू है मेरे। आखिरी सवाल, कहाँ खड़ा पाते हैं बिना गठबंधन के? अगर चुनाव लड़ते हैं हरियाणा में तो बीजेपी कहाँ खड़ी है, गठबंधन के साथ लड़ती है तो कहाँ खड़ा पाते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी अकेले सत्ता में आई और दूसरी बार भी कुछ कमी रही है। हमारी पार्टी पूरी तरह सक्षम है, अगर अकेले भी लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिनका दावा है कि ना केवल 5 राज्यों में बीजेपी सत्तासीन होगी बल्कि लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से कमल खिलेगा। हालांकि गठबंधन के सवाल पर उनका कहना है कि गठबंधन होता है तब भी वो सक्षम है, गठबंधन नहीं होता है तब भी बीजेपी चुनाव लड़ने में सक्षम है। एसवाईएल का पानी चाहिए और एसवाईएल के पानी को लेकर उनका कहना है कि केजरीवाल को दोगली नीति छोड़कर हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। बहरहाल राजनीति है और राजनीति में इस तरह की चर्चाएं तो होती रहती हैं। जनता तय करेगी किसको वोट देगी, कैसे पानी आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन सत्तासीन की बात करें, सत्तासीन जो नेता उनकी बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, वो तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर अब तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।